नमस्कार, आइए रुक करते हैं आज की देश विदेश की कुछ खास खबरों की ओर। लाल किले से पीएम का संदेश, समान नागरिक संहिता से न्यायिक सुधारों तक। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से 11वीं बार देश को संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत विजन के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बांग्लादेश हिंसा, महिला सुरक्षा और युवाओं पर बात की। पीएम ने कहा कि देश को धर्म के आधार पर बांटने वाले कानूनों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा 75 साल सांप्रदायिक सिविल कोड में बिताए, अब सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। राहुल 5वीं पंक्ति में क्यों, कांग्रेस का घेराव, बीजेपी का जवाब। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। सरकार ने कहा कि राहुल गांधी अपनी मर्जी से वहां बैठे, जबकि बीजेपी ने ओलंपियंस के सम्मान में उन्हें आगे बिठाए जाने का दावा किया। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी का अपमान बताया और कहा कि उन्हें 50वीं या 5वीं पंक्ति में बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल ने तोड़ी परंपरा, सिसोदिया ने बताया सीएम पद से क्यों नहीं दिया इस्तीफा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को पीटीआई संपादकों को दिए इंटरव्यू में कहा कि केंद्र सरकार नए कानूनों का इस्तेमाल करके ऑपरेशन लोटस चला रही है। उनके अनुसार इस ऑपरेशन के तहत किसी को भी पकड़कर सीएम को फंसाने के लिए दबाव डाला जाता है। सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल जी ने इस ट्रेंड को तोड़ा है क्योंकि देश में संविधान है और राइट टू लाइफ और लिबर्टी है। अजीत पवार ने किया बड़ा ऐलान, बोले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की है कि वे इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसे लेकर उन्होंने आगे कहा कि वे अब तक 7 से 8 चुनाव लड़ चुके हैं, अब उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। वहीं जानकारों की माने तो अजीत पवार अपनी सीट से बेटे जय पवार को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दिल्ली सीएम आवास पर तिरंगा नहीं, सुनीता केजरीवाल ने बताया तानाशाही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराने को लेकर कहा कि ये तानाशाही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में ये बात कही है। बता दें, उन्होंने कहा कि आज सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया, बहुत अफसोस दी रहा। ये तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। स्वतंत्रता दिवस 24 दशकों बाद समारोह में राहुल कैसे बने आकर्षण। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इस बार दशकों बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी समारोह में शामिल हुए। राहुल गांधी ने सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर सबका ध्यान खींचा। 2014 और 2019 में एनडीए की बहुमत के बाद 2024 के चुनाव में विपक्ष के वोट में प्रतिशत में इजाफा हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। सत्ता के लिए बांग्लादेश जैसा प्रदर्शन चाहती है बीजेपी, बोली ममता बनर्जी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार मामले में ममता बनर्जी ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले में सभी कार्रवाई की जा रही है, फिर भी दुर्भावनापूर्ण अभियान जारी है। सीएम ने आरोप लगाया कि सीपीएम बीजेपी बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की जांच जल्द पूरी होने के लिए सीबीआई को पूरा सहयोग देगी। कोलकाता दुष्कर्म मामला, ममता सरकार किसे बचा रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। घटनास्थल को सील न करने और भ्रष्टाचार के आरोपी प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाए जाने से जनता में संदेह बढ़ चुका है। पुलिस ने पहले इसे सुसाइड बताया, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई आरोपियों के शामिल होने के यहाँ संकेत मिले हैं। टीएमसी नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे जनता में सरकार के खिलाफ रोष है। क्या ममता सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।